मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। समस्त जिज्ञासुगणों को मेरा नमन। ब्रह्म एक अज्ञात सत्ता है, पूर्ण सत्ता है पर वो अज्ञात है। और जितने ज्ञातव्य है वो सब माया का खेल है। सभी अपने अपने मान्यता के अनुसार शरीर में आते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, फिर अपने अंतर यात्रा में निकल जाते हैं। जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये काल चक्र निरंतर चल रहा है। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, चार युग निरंतर इस चक्र में घूमते रहते हैं। और जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार, अपने भाव के अनुसार जन्म लेता है और मरता है। ये उसकी जीवन यात्रा होती है। जो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म में जीता है वो स्वयं ब्रह्म ही होता है। यही जीवात्मा की यात्रा है। वो ब्रह्म स्वरूप है, अभी भी है और सदैव रहेगा। केवल भूल से वो अपने आप को शरीर समझ के जी रहा है। ये जीवात्मा कहलाता है। ये जीवात्मा जब परम आत्मा से मिलता है तो वो हो जाता है परमात्मा, परम आत्मा। यही जीव की यात्रा है महाजीवन की ओर। सभी का वास उस परमात्मा का हर एक के आत्मा के रूप में वो निवास करता है और आपके प्रत्येक कर्मों का वो साक्षी रहता है। वो जानते रहता है, उससे कुछ छिपा नहीं है। वो आत्मा ही अंतर्यामी के रूप में निरंतर रहता है। ये उसकी जन्मों जन्मों की यात्रा होती है। जब वो अपनी आत्मा को पहचान लेता है तब वो परम आत्मा से एकाकार होता है। उसको मोक्ष कहते हैं, उसको परम धाम कहते हैं, उसको वैकुंठ धाम कहते हैं। यही जीवात्मा का परमात्मा की वो यात्रा होती है। ये अकाट्य है और सदियों सदियों से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये यात्रा अनवरत चलते रहता है। पुनरति जननम
पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः ये जीवात्मा जन्म लेता है, माँ के गर्भ में जाता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है। ये चक्र निरंतर चलते रहता है। इस बीच जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है वो इस चक्र से बाहर हो जाता है। उसको कहते हैं मुक्ति धाम, उसको कहते हैं परम धाम, उसको कहते हैं वैकुंठ धाम। ये जीवन यात्रा है। जो जैसा जीता है वो वैसा ही हो जाता है। इस कारण निरंतर सत्संग करना चाहिए। सत्य का संग करो, सत्य को जानो, सत्य को पहचानो। यही जीवात्मा के मुक्ति का, उद्धार का जरिया है। यही एकमात्र रास्ता है। अन्यथा वो भटकते रहेगा, जन्म पे जन्म लेते रहेगा। और यही माया का चक्र है। ये काल चक्र कहलाता है। इस काल चक्र से बाहर केवल जो आत्मा का ज्ञान रखता है वो काल चक्र से बाहर हो जाता है। हाँ, अब जिन मित्रों को कोई शंका हो वो पूछ सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आपके लिए 2 लाइन पहले। हाँ जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हजूर आप आए। आगे तो मुझे आता नहीं है कि लाइन आपके लिए अच्छा, निकलती है। बहुत अब अच्छा मुझे लगा। मेरे अंदर पाप भाव चल रहा था, आपने वो भी मिटा दिया। आपके सब वीडियो मैंने देखे हैं। मैं इतने दिन से वेट कर रही हूँ। मुझे बताओ मुझे क्या करना है, जीना भी है या छोड़ देना है? हाँ, आप तो अंतर्यामी है बस ना। बस अपने आप में जीना सीख जाओ। आपकी आत्मा ही परमात्मा है। वही मुक्ति का धाम है। परम धाम वही है। तो अपनी आत्मा को पहचाने, उसमें जिए। वो आपका मन के साक्षी है। आपके हर कर्म का साक्षी है। वो हर चीज को जानते रहता है। वो जानने वाला परमात्मा साक्षात मौजूद है। इस शरीर में वो प्रकट है। उसको पहचानो और उसमें जियो। यही मेरा कहने का मंतव्य है। हाँ, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हाँ जी, संस्कृत की टीचर हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ, तो मैं बच्चों को ध्यान सिखाती हूँ पहले 2 जी। मिनट क्लास में। तो अच्छा। उनके एक्सपीरियंस सुन के मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मुझे तो चलो हाँ कुछ नहीं दिखता, इन बच्चों को तो दिखता है। हाँ, तो ये अच्छा बिल्कुल। है या ठीक है? कोई अंदर से ही बोलता है, पता नहीं कौन बोलता है मेरे अंदर से। 90 हाँ सेकंड के नाम से मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया है कि आप हर पीरियड में 90 सेकंड के लिए आंख बंद कर लो, बस आंख बंद कर लो। हाँ जी। तो ये गुरुदेव मुझे कौन सा ध्यान करना है ये बताओ बस आप आज। हम्म। कुछ ना करने का ध्यान करें। कुछ ना करना, ठीक है, जो हाँ, चल रहा कुछ। है होने दे। हाँ, होने दे। आप होने केवल दे, साक्षी रहो। आप केवल साक्षी रहोगे। ठीक है। और अपना करंट यहाँ भी भेजिए। मेरे सिर पे ऐसे लगता है जैसे पत्थर रखे हुए, पत्थर किसी ने। उसको आकाश में ले जाओ। आकाश, वही कर रही हूँ मैं आकाशी गुरुदेव आकाशी ध्यान करोगे जी। और आकाश के साथ एकाकार। खुले आकाश को देखो और देखते देखते मन का अभाव हो जाएगा, शरीर का अभाव हो जाएगा। जब आपकी चेतना आकाश के साथ एक होती है उसको हम चिदाकाश कहते हैं। वही ब्रह्म का स्वरूप है। चिदाकाश अनंत चेतन और दिखाई नहीं देता और जी सबको वो देखता है। जी गुरुदेव, मुझे मृत्यु अनुभव भी हो चुका है। मैंने साफ देखा कि मेरा शरीर पड़ा था पर मैं खुद को नहीं देख पाई 4 साल पहले।
अच्छा। और कोई चीज ऐसे गेंद की तरह निकल के गले से बाहर आ रही थी, वो निकल गई शायद। हम्म। बस आप ऐसे ही कृपा रखना, बड़ा अच्छा लगता है आपकी आवाज को सुनना। धन्यवाद। वो गाना आप ही के लिए स्पेशल डेडिकेट, पहले वही गाती हूँ हमेशा मैं आपको देख के, फिर आगे सत्संग सुनती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। ओके। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मैं मोहन भाई दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा। स्वामी जी मैं सुबह शाम ध्यान करता हूँ और साक्षी भाव में रहने का कोशिश करता हूँ, लगभग तो हो रहा है। हम्म। और अभी मतलब क्या परिवार से तो अलग हो गया और अकेले रहने का दिल करता है मुझे, और कोई शब्द बोलने का दिल नहीं करता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल हम्म। मौन ही रहने का दिल करता है। मतलब हम्म। मौन ही रहता हूँ, मतलब कि फालतू बात नहीं करता हूँ, जैसे सत्संग सुनता हूँ और कोई कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले हम्म। पहले तो आपका भी वीडियो भी लगता था कि क्या वो फालतू का बातें कर रहा है, मैं हूँ, लेकिन अभी सबसे ज्यादा आपका ही वीडियो अच्छा लगता है कि बिल्कुल करेक्ट पॉइंट में बात कर रहे हो आप। तो आपका वीडियो भी सुनते सुनते मतलब आपकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। तो आगे क्या करना चाहिए, मतलब क्या हो रहा है, सही जा रहा हूँ कि थोड़ा जानना था। सुन सही जा रहे हो आप। और आपको निरंतर अज्ञात में ध्यान करेंगे। जी समझ। जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर आप देखो। जी धीरे समझ। धीरे जो दिखाई नहीं देता वो आपका बॉडी हो जाएगा। जी समझ। और आपकी चेतना आकाशी चेतना हो जाएगी। यानी उसको कहते हैं चिदाकाश। एक अलग आकाश होता है भूताकाश से परे, चिदाकाश। तो चैतन्य सत्ता का जो आकाश होता है वो ही ब्रह्म सत्ता है। और वहां तक आपको यात्रा करनी है। जी समझ। आकाश अर्थात नहीं दिखता उसको निरंतर देखें। इससे क्या होगा, आपके मन बुद्धि का अभाव हो जाएगा। और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन हो। आपका शरीर का अभाव हो जाएगा, मन का अभाव हो जाएगा। उस समय आप बिल्कुल साइलेंट रहोगे और चुपचाप उसको देखते रहोगे, देखते रहोगे। धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड की जो चेतन शक्ति है वो आपके भीतर उतर जाएगी। और उसको कहते हैं चिदाकाश, चेतना का आकाश। वही आपकी यात्रा है, जीवन यात्रा। जी समझ। जी। आप सही जा रहे हो, चलते चलो। जी समझ, आशीर्वाद बनाए रखना स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, प्रेरणा बोल रही हूँ। बोलिए। स्वामी जी, जो आप बोलते हैं वो सब होता है। अ, अच्छा। देखे को अनदेखा करना। हाँ, और तब मुझे ऐसे मालूम नहीं था, पर मैं ये बहुत करती रहती थी। पर अच्छा। जैसे आकाश में देखना, चांद को देखना, और हाँ। कोई थॉट नहीं होते थे। हाँ। और ये लगता था, हमेशा मन में ये आता था, बस मैं समा जाऊं आकाश में किसी तरीके से। हम्म। चांद को बोलती थी कि बस संभालो मेरे को, और हम्म। मैं रेडी हूँ मरने के लिए। अ, हम्म। और इच्छा नहीं है। बट अब हम्म। मैं क्या देखती हूँ कि सब काम करती हूँ। जैसे आप हम्म। बोलते हो ना, मस्ती में रहो। हम्म। हाँ, तो हम्म। हूँ भी और नहीं भी, हम्म। तो मस्त भी हो जाती हूँ। पर अभी हम्म। मैंने देखा कि बहुत बहुत देर तक आपका सुनती हूँ, और हम्म। इस तरह बहुत मन लगता है। फिर हम्म। बैठे बैठे फिर लगता है अब टीवी ऑन कर लूं। फिर हम्म। मैं टीवी देखने लग जाती हूँ। तो हम्म। उसमें भी बहुत लगाव से नहीं देख रही, देखती हूँ कि हम्म। देखने वाला देख रहा है, पर मैं हम्म। दृश्य भी देखती रहती हूँ। तो हम्म। ये सब, ये कमी है या भटकाव हो रहा है मुझे, हम्म। या वहां मेरे। पर
हाँ। अज्ञात में प्रवेश होता है। हम्म। जैसे मृत्यु के बाद की जो सफर है हाँ जी। वो आप जीते जी करोगे। हम्म। अज्ञात में प्रवेश होगा और हम्म। अज्ञात जो है वो जीवित हो जाएगा। हम्म। जैसे आप अपने शरीर में जीवित हो, हाँ जी। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में आप जीवित हो, वो प्रकट होता है। उसको हम्म। हम ब्रह्म कहते हैं। हम्म। वो चिदाकाश में प्रवेश होता है। आकाश शून्य नहीं है, चेतना से भरा हुआ है। हाँ, वो बिल्कुल लगता है ऐसे। हाँ, तो तो सही जा रही है। उसमें निरंतर ध्यान में लगे रहो। हाँ, पर स्वामी जी अभी मतलब समय भी है मेरे पास, पर मैं बहुत ज्यादा सारा दिन बैठ के नहीं कर पाती ध्यान कि उसी नहीं, तरफ ही लगा रहे। बैठना जरूरी नहीं है। काम करते हाँ। उठते, बैठते बातचीत करते, उसमें एक एक नजर अज्ञात हम्म। में रखोगे, आकाश हाँ। में। हाँ, वो ऐसा जैसे मैं आपको बोल रही हूँ अभी, ये मेरे को लगता है कि मेरी कमी है कि मैं टीवी क्यों देखने लग जाती हूँ। ये मन में हम्म, आता है कि लोग हम्म, तो इतना देर ध्यान करते हैं या इसी तरफ ध्यान रहे, पर मैंने देखा कि मैं देखते हुए भी देख नहीं रही होती हूँ। पर हम्म, शायद वो एक आदत पड़ गई है या क्या हम्म। है, समझ नहीं आता। पर अब मन मन लगा आप नहीं हुआ। अज्ञात में देखने की आदत डालो। हाँ। वो दिखाई ठीक नहीं है। देता, उसको हाँ जी। निरंतर देखो, हाँ। लेकिन दूसरे आपकी दृष्टि को न जाने। हाँ, वही वही। अभी जैसे मैं बैठ के देख रही होती हूँ तो बच्चे पकड़ लेते हैं कि मम्मा आप तो यहाँ हो ही नहीं, आप हमसे हाँ, बात ही नहीं कर रहे हो। और मैं हाँ, मुस्कुराती हूँ कि नहीं नहीं मैं तो यही हूँ, पर मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं नहीं हूँ। हाँ। सो वो नेचुरली होता है। पर स्वामी जी ये बताओ, ये मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ जो मेरा सारा टाइम नहीं बैठ पाती, समय होने के बाद भी फिर टीवी लगा लेती हूँ, तो ये मेरी कमी है क्या? नहीं, कमी नहीं है। आपको एक पॉइंट आप भूल रहे हो। हाँ जी। वो है निरंतर ध्यान। हाँ। हाँ। आपकी हाँ, श्वास निरंतर चल रही है कि नहीं? चल रही है। हृदय धड़क रहा है कि नहीं? धड़क रहा है बिल्कुल। इसमें आप कुछ कर रहे हो क्या? नहीं, कुछ भी नहीं कर रही। ऐसी ही ध्यान है। हाँ। आप इस शरीर में जिंदा हो, हाँ जी। उसको अनुभव करो, वो ध्यान हो हाँ। गया। हाँ। ये तो विषय छूटते चला जाएगा। हम्म। और आत्मा की प्रकटीकरण होता है। हाँ जी। आत्मा की प्रकटीकरण क्या है? जैसे आप शरीर में जिंदा हो, हम्म। ऐसे जो नहीं दिखता वो भी जिंदा है। हम्म। वो अखंड है, हाँ। अनंत। हम्म। जैसे सागर में पानी ही पानी होता है, ऐसे हम्म। ही आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। हम्म। पूरा ब्रह्मांड और आपका हम्म। होना एक हो जाएगा। हम्म। वही ब्रह्म ज्ञान है, हम्म। वही मोक्ष धाम है, वही परम धाम है। अच्छा स्वामी जी, एक प्रश्न और है। हाँ। मेरे मन में ये बात आती है बहुत बार कि हम्म, जैसे जब हम किसी चीज को देखते हैं, हम्म, हम्म, तो हम्म, अब जैसे कि जंगल है, अब मैं जो जंगल को देखती हूँ तो मुझे हरा दिखता है, ठीक है। और कोई हम्म, और दिखता है तो उसको नजर आएगा कि ये तो झाड़ियां हैं या यहाँ पे ये डर है। तो देखने वाला जो अंदर है, जो हम्म, अंदर दिखाता है आपको, वो हम्म, ही दिखा रहा है ना, उसमें से मैं क्या पकड़ती हूँ दृश्य में से। हम्म, तो वो वो जो अंदर बैठा है, वो मुझे वही दिखाता है जो मैं तो नहीं देखना चाहती, वो दिखा रहा है। हम्म, तो अभी ये तो ऑटोमेटिकली अंदर प्रोसेस चल रहा है ना स्वामी जी। हम्म, जैसे कोई चीज में मुझे सुंदरता दिख रही है और दूसरे इंसान को कुछ और दिख रहा है, चीज वही है। जैसे हम्म, आप रज्जू और उसकी बात करते हैं, सर्प और हम्म, रज्जू की। हम्म, हाँ। तो हाँ, अब किसी को वो रस्सी दिखती है और किसी को सांप दिखता है। हम्म, तो ये तो मेरे जो अंदर दिखा रहा है मेरे को अंदर से, ये मेरा हम्म, भ्रम नहीं है।
पर मैं तो हम्म, उसको बिल्कुल सच समझ के ही देखती हूँ। तो हम्म, ये जो है वो अंदर बैठा, वो जब चाहता है कि मैं जो देखूं हम्म, मैं तब पाऊंगी ना। हम्म। जो आपकी आप, नजर हाँ देखने वाले में रहे, और जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो आप, हाँ तो विषय गिर जाएंगे, मन का हाँ अभाव हो जाए। इसको हाँ सहज समाधि कहा जाता है। हाँ सहजे हीरा उपजे, जो मन आवे निज ठवर, उसमें मन हाँ रुक जाता है। मन को विषय चाहिए, आप विषय नहीं हाँ दे रहे तो वो रुक हाँ जाएगा। हाँ तो जो नहीं दिखता उसको लगातार आप देखते ज रहो, ये हाँ आदत डाल। हाँ तो आकार तो उसको मिलता नहीं है, तो मन रुक जाएगा। मन हम्म, को आकृति चाहिए, और आकृति आप दे नहीं रहे हो, तो मन हाँ। गिर जाएगा। तो स्वामी जी इसमें तो मैं करने वाली हो गई ना, कि मैं नहीं दे ना रही। ना, पर वो करता उरता को आप भूल जाओ। आप अच्छा, करने वाले ही हो, करते जाओ, बाद में अकर्ता अच्छा, बनोगे। हम्म जब आत्मा का ज्ञान होगा तो हम्म अकर्ता हो जाओगे। हम्म। अभी हम्म मन बुद्धि का है, तब तक तो आप करता ही हो ना। हाँ हाँ। तो ये तो आना बॉडी, स्वामी जी, हाँ हाँ ये वाली जो फीलिंग है कर्ता और अकर्ता की, वो हाँ आती जाती रहती है। बहुत बार अकर्ता भाव हो जाता है और हाँ बहुत बार कर्ता भी हो जाता है। हाँ। तो अभी मुझे अपने आप को अलाइन करना है अभी, है ना? इसमें एक चीज याद रखें, हर क्रिया में अक्रि मौजूद रहेगा। हाँ आप कोई भी क्रिया करो, अक्रि उसमें रहेगा। हम्म अक्रि जो है हर क्रिया हम्म का आधार है, वही आपकी आत्मा है, अक्रि। हम्म उसको हम्म हम साक्षी कहते हाँ हैं। तो जी। साक्षी आंख ज्ञान बिन बंधन छूटत ना है। हम्म जब तक साक्षी की आंख नहीं आएगी, आपका बंधन छूटने वाला नहीं है, बंधन रहेगा ही। और साक्षी के आते ही बंधन टूट जाता है। साक्षी को आप कैसे बांधोगे? तो साक्षी में मन बुद्धि कैसे जाएगा? इसको थोड़ा आप प्रयोग करें और देखें, मन बुद्धि के साक्षी रहें। इसका जब ज्ञान होगा तब आप आत्मा में प्रवेश कर जाओगे। ओके। हेलो। जी, स्वामी जी। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, तो क्या मैं ठीक चल रही हूँ? आप बिल्कुल ठीक जा रही हो, पर निरंतर आप साक्षी रहोगे, मेरा हाँ शर्त वो है। हम्म उसको भूलोगे नहीं आप। हम्म साक्षी समझ रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल समझ जहां रही हूँ। जहां पर, और जो जो आपके शरीर में हो रहा है, आप उसके जानने वाले हो कि नहीं? बिल्कुल हूँ। हाँ, वो साक्षी है। वो हम्म अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है। उसको आप भूलो मत, और आप हम्म पहुंच जाओगे। हम्म ठीक है स्वामी जी, आपकी कृपा चाहिए। स्वामी जी बस मेरा हाथ थामे रखना। बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र न करें। चरण वंदना स्वामी जी, धन्य। हाँ, बिल्कुल प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। राम स्वामी जी। स्वामी जी, हम लोगों के हाँ साथ एक बहन जुड़ी हुई है, और वो एक हाँ। नई है, नई साधिका है, उसको कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है, वो आपसे साझा करना चाहती है और बोल नहीं पा रही है। नहीं नहीं, तो आप पूछिए। हाँ, तो उनकी प्रॉब्लम है कि उनको कोई आत्मा, मतलब मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, जरूर वो कह रही हैं कि उनको कोई जो बाहरी आत्मा है, यानी बाहरी हवा है, आत्मा है, हाँ। वो उनको सता हम्म रही है और उनके बच्चों को भी सता रही है कुछ समय से। तो वो हम्म कंटिन्यू परेशान है। तो मैंने कहा आप स्वामी जी से डायरेक्ट बात करिए, और वो शायद आज जुड़ी हुई हैं पर नाम वो अपना नहीं रख पाएंगी।
तो हम्म। आप कैसे मतलब संदेश देंगे उनके लिए? हाँ, उनको निरंतर अज्ञात में ध्यान करना है। जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको निरंतर देखते रहे, कोई सोचे विचारे मत, और वो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। स्वामी जी, अभ्यास करें। क्या आपको भी याद करने से शायद उनको कुछ ठीक हो? हाँ, वो भी हो सकता है। विश्वासम फलदायकम। हम्म। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे इस समय ये दिक्कत आ रही है, अज्ञात को देखते हुए एक अजीब हम्म। सी अंदर छटपटाहट, बेचैनी सी एक बनी हुई है। हम्म। हर समय हर कोई भी काम करते हुए मतलब कार्य हो रहा है, लेकिन उस समय किसी काम में मन भी नहीं लगता, लेकिन अजीब सी वो लगता है कि ये जानने वाला कब सामने आएगा। जानने वाला कोई हम्म। तो है ना जो हर चीज को जान रहा है, तो उसको देखते देखते वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? हम्म। असली में जानने वाला तो सामने है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, ये अलग बात है। जानने वाला कब नहीं रहता, ये मेरे को बता दीजिए। हेलो। हाँ जी स्वामी जी। जानने वाला निरंतर है कि नहीं? आपके जानने मन में वाला गुस्से हो। जानने वाला स्वामी जी निरंतर है, लेकिन जानने वाला जो है, आपने बोला था जब एकाकार हो जाएगा उससे तो वो प्रकट हो जाएगा। हाँ। तो मतलब वो ऐसे खुली आंख से दिखता नहीं है। हाँ, खुली आंख से दिखता नहीं है, तो दिखता नहीं है उसको जानता कौन है? उसको हम खुद ही जानते हैं। हाँ, तो खुद ही तो आत्मा है ना। अब वो दिखाई नहीं देता, इस कारण आप भूल जाते हो। वो नहीं दिखाई देता और सबको देखता है वो। इसका अभ्यास करते करते आ जाएगा वो। तो ये जो स्वामी जी बेचैनी बनी हुई है, एक छटपटाहट सी है, ये क्या है फिर ये? ये एक प्रकार से निगेटिव पॉइंट्स है ये सब, क्योंकि आप पॉजिटिव को छोड़ देते हो, आत्मा को छोड़ दिए, तो जो अनात्मा है, निगेटिव है, वो प्रबल हो जाता है और वो आपको परेशान करता है। तो आप उसके निरंतर साक्षी रहें, उसको देखते रहें, कुछ मत करें, केवल देखें और प्रॉब्लम हल हो जाएगा। हम्म, मतलब ना देखने से, जब उसको नहीं देखते हैं, ये मुझे हम्म। बीच में या तो पकड़ में नहीं आता है, छूट हम्म। जाता होगा देखना, हम्म। उस वजह से मन आपको हावी हो केवल जाता है। आपको केवल साक्षी रहना है, मन को चलने दो, Monday, right? रोको मत। Yeah. Can you come Saturday? आप We coming साक्षी Saturday? रहो। Yeah. ओके। जी स्वामी जी, जी जी, प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हेलो। स्वामी जी नमस्ते जी। नमस्ते। स्वामी जी, मैं ना 17 साल से गंदे सपने, गंदगी में रहती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। 17 साल हाँ। हो गए। बच्चों में भी वही आत्मा है जो मेरे में थी, गंदी हम्म। गलत कामों वाली। तो हम्म। इतने साल से कुछ पता नहीं चलता कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपने हम्म। में भी सब कुछ गलत गलत, और दिमाग भी अपसेट है, कुछ पता नहीं चलता ही, कुछ हम्म। भी। आप एक काम बहुत। करो, जो हाँ जानने जी। वाला है आपके भीतर, हाँ जो जी। हर एक चीज को जान ही रहा है, उसमें हाँ आप जी। टिके रहो। कैसे स्वामी जी? कुछ पता नहीं, भूल जाऊंगी फिर। जानने वाले को जानते रहो। कुछ क्या भी करूं? देखते तो जानते हो कि नहीं तुरंत? हाँ जी। कुछ भी आपको दिखाई देता है उसको तुरंत जानते हो कि नहीं? जैसे बच्चे है, कोई चीज है सामने, है ना? हाँ। हाँ जी।
जो भी जहां भी नजर जाती है आप तुरंत जानते हो कि नहीं? हाँ जी। हाँ, उस जानने वाले में जियो, उसको भूलो यस। मत आप। हाँ जी। उसको भूलना नहीं है आपको, जानने वाले को जानते रहोगे। भी जैसे जैसे उदाहरण आप कोई। किसी को देखे, आप अपने बच्चे को देखे तो हाँ जी। जाने कि ये मेरा बच्चा है, हाँ जी। तो जानने वाले को जानोगे। जानने वाला आपके भीतर कौन है उसको पहचानो। अच्छा जी। वो अज्ञात है लेकिन जानता है वो सबको। हाँ जी। थोड़ा अभ्यास करें उसके बाद फिर बताएं। मैं अब क्या करती रहूं दिन में रात में सब। केवल जो भी आपको दिखाई देता है उसको जानते रहोगे। ठीक है जो स्वामी जी। आपको दिख रहा है, जानने वाला देख, बस इतना ही। ठीक। हाँ, ये भी करके जो देखो और कल फिर पूछो मेरे को। भी यही देखना है, जो भी चीज दिखती है उसको मैं जानती हूँ। हाँ, बस उतना ही। ठीक है स्वामी जी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी हमेशा प्रसन्न चित्त कैसे रहें? हमेशा प्रसन्न चित्त कैसे रहें? जी जी। जब तक आप अपने आत्मा को नहीं जानोगे तब तक प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते आप। मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। मन बुद्धि सब आपके आत्मा को ढक देते हैं, तो प्रसन्नता कैसे आएगी? जब आत्मा में जाओगे तब प्रसन्नता आएगी। आत्मा क्या है? आत्मा आपके मन बुद्धि का साक्षी है, आपके पूरी जिंदगी का वो साक्षी है। तो साक्षी को तो आप भूल जाते हो और विषय में पड़ जाते हो, उसी का नाम माया है। हम्म। अब होश पूर्वक आप देखते रहें और साक्षी रहें, जी यही स्वामी आपका। जी। जी स्वामी जी धन्यवाद। धन्यवाद। क्षण। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। तेज पड़ा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। पहली बार जुड़ रहे हैं आज। प्रश्न था कि भ्रांति जल्दी पूछिए। भ्रांति रही है जी। स्वामी जी लक्ष्मी जी आप जोर प्रश्न से था बोलिए, अच्छा, आपकी आवाज। जी ओके ओके। जी स्वामी जी कुछ भ्रांतियां रही हैं अभी तक कि मन मतलब कैसे देखना है, कैसे बैठना है, कुछ अलग हम्म। कुछ समझ नहीं आता था कि कैसे देखना है, कैसे ध्यान करना है। तो हम्म। मतलब अब लग रहा है कि सही सही दिशा मिली है, सही हाँ सच्चे सद्गुरु मिल गए हैं। तो हाँ। पहली सीढ़ी क्या होगी? ज्ञान की जिज्ञासा भी बढ़ाना चाहती हूँ। तो जो भी आपको दिखाई देता है उसको देखने वाला कौन है उसको जानोगे। कौन जानता है ये जो दिख रहा है दृश्य, उसको जानने वाला तो है ना आपके भीतर। उस जानने वाले को जानोगे और उसकी पहचान हो गई तो माया से परे हो गए। जानने वाले को जानते रहो। पहले समझ में नहीं आएगा लेकिन आप लगे च रहो और समझ में आ जाएगा। जी सर। हम्म। प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी साक्षी ध्यान तो चल रहा है 2-3 दिन से, आपने बताया है। आज हाँ जी। सुबह मैं गीता पढ़ रहा था तो एक हम्म। श्लोक
पढ़ते अचानक ऐसी भावना हुई कि ये तो मैं मतलब पहले बता चुका हूँ। इस तरीके की भावना हुई कि मतलब ये तो मैं ही ज्ञान दे रहा था गीता का, इस टाइप से भावना हुई। क्या ये मतलब मेरे मन का कोई वहम था या मेरे मतलब आत्मा की आवाज थी? ये कैसे नहीं, इसको वो नहीं थी। ये है? आप उस समय कृष्ण रूप में आ गए थे और आप ही अच्छा। कृष्ण होते कह रहे थे कि मैं ये सब जानता हूँ। हाँ, मतलब ऐसे लगा कि मैं ये सब जानता हूँ, मैंने तो ये तुम्हें ज्ञान पहले दिया है अर्जुन, इस टाइप से मेरे अंदर से मतलब एक भावना सी उठी। तो मेरी हाँ, समझ में नहीं बिल्कुल। आया कि क्या था, है कि ये मेरे मन का वहम ये पैदा। आत्मज्ञान है। आत्मा का वही दर्शन होता है। हम्म। हाँ, यानी बिना और बात। साधन आप सब देखते हो और सब जानते हो, उसको हाँ जानना हाँ, है। हम्म, ठीक है, ठीक है गुरु जी। वो तो मन निरंतर को, हाँ, कभी कभी मन का थोड़ा मिक्स हो जाता है मन, मतलब कुछ ऐसा बाइफरकेट नहीं कर पाते कि ये मन की भावना है कि ये आत्मा से हो रहा है, इस तरीके का मतलब आभास सा नहीं हो पाता कभी कभी। कि आप केवल देखते रहो, जानते रहो बस, और अच्छा, अपने आप हो जाएगा वो। ठीक ठीक है गुरु जी। आप बाकी जहाँ सांस वाला ध्यान भी करता हूँ गुरु जी। सांस, वहां भटकोगे। सांस सांस वाला ध्यान भी करता हूँ गुरु जी। हाँ, ठीक है। जो आपको ठीक, अच्छा लगता है वही ध्यान करो। ठीक, ठीक है मतलब तीनों भी कर सकते हैं, जैसे कभी चल रहे हो तो अपना वो वाला अनदेखा भी हो जाता है कभी कभी। हाँ हाँ, कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं है। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, आशीर्वाद धन्यवाद। दीजिए। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट बी हरी अप। हेलो। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, बोलिए। आपने बताया था स्टॉप हो जाओ, हाँ, ले, लेकिन स्टॉप होना कंटिन्यू नहीं हो पाता। मत हो, कोई बात नहीं। आप जानते हो कि नहीं? जी आप जानते हो करके तो बता रहे हो ना। तो जी जी जानने वाले को जानो, बस वही मंजिल है। और जानने वाले को क्या जानोगे? अरे कुछ नहीं जानोगे, यही जानोगे। जी हाँ, कुछ जानते हो वो विषय है, कुछ नहीं जानते वो आत्मा है। देखो भाई, हवा दिखाई देता है क्या? नहीं। नहीं। फिर भी आप जानते हो कि नहीं? जी जी हाँ, बस वैसे ही जानोगे। जी जी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। अभी सत्संग आप जो आप शुरू करने से पहले बोला, आप बार बार आप सत्संग सुनना पड़ेगा बोल के। हाँ, सत्संग सुनना पना हो रहा है, बस कौन सुन रहा है पता नहीं। हो जाइए बस, हाँ, अपने आप हो दंडवत जाएगा। प्रणाम। हम्म। ठीक है गुरु जी। ओके। प्रणाम स्वामी जी। एनीबॉडी? हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अगर हम साक्षी भाव में रहे तो दूसरा ध्यान करने की जरूरत है क्या, बैठकर कोई जरूरत किसी नहीं है। जगह? आप साक्षी हो, पर्याप्त है। निरंतर साक्षी भाव में जियना है। अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, आप साक्षी रहोगे। ओके स्वामी जी।
हाँ नेक्स्ट। हरी आप। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। चरण स्पर्श। चरण स्पर्श। स्वामी जी सही मार्ग पे चलते चलते आपके बताए हुए ध्यान पे चलते चलते कि शून्य पर ही मतलब जो नहीं दिखता उसको ही देखना है, हाँ जी। फिर भी जो दिखता है वो दिखने लगता है, हाँ तो क्या हो गया? ये नॉर्मल है। नॉर्मल। अच्छा, और ये जो चाहत किसको होती है कि मैं स्वयं को जान जाऊं, हाँ। ये किसको चाहत होती है? ये आत्मा ही अपने आप को चाहता है कि मैं जानूं अच्छा अपने अच्छा। आप। और मन उसको चाहने करने नहीं देता। हाँ जी हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें जैसे अंधेरा दिखाई देता है, तो हाँ अंदर की ऐसी कौन सी आंख है जो उस अंधेरे को देख रही है? क्योंकि आंखें तो बंद है, तो अंदर की आंखें कौन सी है जो उस अंधेरे को भी जान पा रही है? हाँ। अंदर की कौन सी अंधेरे आंखें हैं को जो ही अंधेरे देखते को रहो। भी जान पा रही है? हाँ हाँ वो समझ गया मैं। जी। आप अंधेरे को ही देखते रहें, देखते देखते उसमें प्रकाश आ जाएगा। वही आत्मा का प्रकाश है। जो अंधेरे का साक्षी है, जो अंधेरे को जानता है, वो अंधेरा कैसे होगा? बस उसमें टिके रहो आप, और उसको जानते जानते आप जानने वाले हो जाओगे, अंधेरा गायब हो जाएगा। जो भी दिखाई देता है उसको देखते रहो, कुछ सोचो समझो मत, केवल एक टकटकी लगा के देखो और वो गायब हो जाएगा। ओके। ओके, शुक्रिया महाराज जी। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी जैसे हमें दिखता है, हम साक्षी रहते हैं और दिखता है कि कोई विकार आ रहे हैं हमारे अंदर, जैसे गुस्सा ही क्रोध आ रहा है किसी के ऊपर, और उस बंदे से हमारा मिलना भी हो जाता है, तो हमें हमें क्या है जो दिख रहा है, हमें या उसे रोकना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए स्वामी जी? उसको ना रोको ना कुछ करो, आप केवल जानते रहो। उसको जानते जानते जानने वाले ही हो जाओ। अब उसमें जितना मन लाओगे उतना फिर भटकोगे, जितना और सोचोगे समझोगे उतना भटकोगे। वो माया जाल है। अच्छा, जैसे मन में आता है कि ये गलत है, ये चीज सही नहीं है, ऐसे जो तर्क वितर्क अपने मन में करेंगे वो चीज स्वामी जी? हाँ तर्क करो, जो भी है समझने की कोशिश करो, लेकिन जानते रहो, सजग होके जानते रहो। साक्षी में रहें, जैसे साक्षी में अपना अंदर उसमें रहें, हाँ जी हाँ। देखते रहें, उन 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 चीजों को देखते रहें, और सहज में जो हो जाए, नहीं तो नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है वो। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। जल्दी जल्दी पूछे भाई। हेलो एनीबॉडी? हाँ गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। हाँ अभी जी मैं बात किया था, एक चीज और मेरे उसमें आ रही थी, जैसे ना मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो मेरे हाँ। को मैं ये साफ मेरे को दिख रहा था कि मतलब ये पैरों में दर्द मेरे शरीर में हो रहा है, और मेरे अंदर मतलब अंदर से दर्द नहीं लग रहा था, मतलब दूर से दिख रहा था कि शरीर में मेरे पैरों में
मेरे शरीर हाँ में दर्द हो रहा है। तो हाँ ये मतलब क्या भावना थी कि मतलब मेरे को अपने को दर्द नहीं लग रहा था, लग रहा था हाँ कि ठीक है। मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है। इसी को हम समझते हैं। को हाँ गुरु जी। होता है, आव, दर्द या प्रसन्न तो होते रहता है, आने वाले को भूल जाते हो, बस उसी का नाम जान। और हाँ आप हाँ, फिर आवाज, हाँ आवाज नहीं आ रही थी गुरु जी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है गुरु जी, अब आ रही, तो बीच में गायब हो गई। बीच हाँ में थोड़ा कट गया। हाँ, तो क्या भावना थी गुरु जी वो? हाँ तो वो जानने वाले को आप जानते रहोगे। आप किसी भी चीज को देखते हो तो कितना टाइम लगता है? पल भर। हाँ उसी को आप जी, वही आत्मा है। आत्मा को किसी चीज को जानने में टाइम फैक्टर नहीं है, उसी को आप भूल जाते हो। बिल्कुल। आप देखे और जाने, हम्म ये खूब अभ्यास करो निरंतर। हम्म। कभी कभी तो कुछ आत्मा पल के लिए भावना भावना से आती, कभी कभी मैं तो हमेशा से ही था, इस टाइप की भी भावना अंदर आ रही है कि मैं तो हाँ हमेशा से था, ये तो हाँ समय सब बेकार है, ये कुछ भी नहीं है, मैं तो पहले से ही था, चल रहा हूँ यहाँ, तो इस तरीके की भावना भी आ रही बीच बीच में। हाँ वो नाना प्रकार के भावनाएं आती रहती हैं जाती रहती हैं, उसके आप साक्षी रहो, जानने वाले रहो, करो कुछ जी गुरु मत, स्टॉप एंड जी। सी, बस जी गुरु जी, वो गुरु जी सही है। शरण बंदन, शरण हाँ बंदन गुरु जी। ओके। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ स्पर्श बोलिए। स्वामी जी आप मुझे बोलिए, बहना हो जा तू मौसी। हाँ फिर से बोलिए। हेलो। मैं सुना नहीं ठीक से। स्वामी जी हाँ आप बोलिए, मेरे को अच्छा लगेगा कि बहना तू भी हो जा मौसी। हाँ हो जा बहना मौसी, बस। आशीर्वाद दीजिए। हाँ मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद धन्यवाद। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आपने बताया मुझे कि देखने वाले को देखते रहिए। हाँ तो मैंने देखने वाला को देखना शुरू किया। तो हाँ जैसे ही मैं देखने वाले को देखता रहता हूँ तो शरीर में हल्कापन आता जाता है। हाँ ठीक है। और फिर जब कभी भूल जाता हूँ देखने वाले को देखना, तो फिर ऐसा लगता है जैसे शरीर में फिर से भारीपन आ गया। हम्म। तो ऐसा हाँ चलता ठीक रहता है। है। तो हाँ ये इसमें ही ऐसे ही देखते जाना है। हम्म। देखने वाला पॉजिटिव है और बाकी जी। सब निगेटिव है। तो आपने कहा तो कि साक्षी देखते आंख देखते से निरंतर देखो, जी। साक्षी होकर जियो, साक्षी होकर देखो, यही तो आपकी जिंदगी है। साक्षी और देखने वाला तो सेम ही हुआ ना? हाँ एक ही तो है ना। एक ही है, राइट। तो स्वामी होश जी में आपने रहो कहा और कि देखते देखते रहो, देखते जी। एक एक चीज होश में रहे, तो आपने जी होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक क्रिया करो, होश पूर्वक बोलो। होश आपको भूलना नहीं चाहिए।
अभ्यास करो, आएगा। जी 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 स्वामी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, कल मैंने आपसे अपना अनुभव शेयर किया था। जी। मैं सुबह ध्यान करने बैठा था तो मुझे एक जैसे अंधकार में मतलब ऐसा लगा कि मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया। तो आज फिर मैं ध्यान करने बैठा तो करीब 1 घंटे तक के मैं ध्यान में था और मुझे अचानक से पूरा ऐसा नीला आकाश दिखने लगा और थोड़ी देर के बाद में वो आकाश भी गायब हो गया और मुझे एक तेज प्रकाश, मतलब जैसे हेलोजन का सफेद प्रकाश रहता है वैसा प्रकाश नजर आया। हाँ। और वो भी थोड़ी देर रहा, फिर उसके बाद में वो भी लुप्त हो गया और बाद में फिर मेरा ध्यान टूट गया स्वामी। तो मैं मतलब सही जा रहा हूँ स्वामी जी? कुछ मतलब 1 घंटे के आसपास 1-1.5 घंटा ध्यान लगता है और शरीर का भान नहीं रहता और मैं ध्यान में मतलब चला जाता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है। जैसे देखो, आपको नींद आती रात को, तो आप क्या जानते हो? उस समय तो कुछ भी नहीं जानते स्वामी जी। हाँ, ऐसे ही जागृत में जब आओगे तब ध्यान। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति में जाना, कुछ भी ना जान, यही ध्यान है। तो मुझे वैसा ही कुछ प्रतीत हो रहा था स्वामी जी। हाँ। पूरा 1 घंटे तक मुझे ऐसा ही प्रतीत होता रहा कि मतलब ये जान रहा हूं मैं, पर न शरीर का भान है न कुछ है। पहले अंधकार में था और अंधकार से आकाश में चला गया और आकाश से एकदम से सफेद प्रकाश में आ गया और वहां से मैं वापस आया, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। फाइनल जो है आत्मा का वो है येलोइस। जैसे फल पकता है तो पीला हो जाता है, ऐसी जब पीला कलर तब आत्मा में जाओगे। जी स्वामी जी। नीला कलर सूक्ष्म शरीर। आप निरंतर चलते चलो। जी, ये ठीक चल रहा है स्वामी जी ध्यान? बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। बस स्वामी जी आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरा आशीर्वाद सदैव है। जी, धन्यवाद। ओके, एनीबॉडी? हेलो। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, जब हम साक्षी भाव में रहते हैं तो क्या सुख क्या दुख सब बराबर लगता है। सब बराबर है। किसी चीज में मन नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, किसी चीज में भी। हाँ, उसी में जियो, एकांतवास करो और जियो उसमें। ओके स्वामी जी, धन्यवाद। मरो है जोगी मरो, मरण अति है मीठा। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं तो हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, मैंने एक अपना प्रश्न पूछना था। जैसे कई बार अपना सेवा वगैरह दिखा लेते हैं, तो मैंने वो दिखा लिया। उन्होंने बोल दिया कि आपका मार्च से लेके जून तक हॉस्पिटल का टाइम है। तो ये बात मैं तो
साधना करती रहती हूँ साक्षी की, जैसे आप देखा को अनदेखा, और वो बात मेरे माइंड से जा ही नहीं रही है, वो स्टक करके अंदर ही बैठ रही कि ये ऐसे ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, ये बात अंदर डर के मारे मेरे को खाई जा रही है। मेरे को कुछ उपाय बताएं आप। हाँ, तो अगर आपको ख्याल है कि नहीं दिखता उसको देखना है तो ठीक है। अगर आपको ख्याल नहीं आता तो वैसा जियो जैसा आप जीते हो, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ, समझ गए? ओके। हाँ, नेक्स्ट। हेलो हेलो। समझी, जो बात मेरे अंदर मतलब जो डरा रही है मेरे को, उसको मैं कैसे हल करूं अपने अंदर से फिर? उसको निकालने दो, लेट गो, जाने दो, उसको रोको मत, जो होता है होने दो। आप चुपचाप बैठो, देखते रहो। जी स्वामी जी। हाँ, और घबराना बिल्कुल नहीं। हाँ जी, बस वो घबराहट स्वामी जी, जैसे उन्होंने बोल दिया ना, मार्च से लेके जून तक का टाइम हॉस्पिटल का है आपका, तो वो बात मेरे को बहुत अंदर से डरा रही है। हाँ, और वो ज्योतिषी वगैरह मत दिखाया करो। जी स्वामी जी, ठीक ठीक है। हाँ, एनीबॉडी? क्विक हरी आप। तो बंद करें। धन्यवाद स्वामी जी, आभार। सबको प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद। प्रेम नमन स्वामी जी। हाँ।